हाँ, मुझे पता है कि हर एक एपिसोड की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, बट फिर क्या करूँ मैं? हर एक एपिसोड में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मुझको वीडियो लानी ही पड़ती है। ओशिनोको सीज़न 3 का एपिसोड 8 आया और ओह माय गॉड! मैं कह रहा हूँ तुम्हें, सीज़न 3 ओशिनोको का पीक सीज़न है। अब क्यों पीका? क्योंकि हर एक एपिसोड, लिटरली हर एक एपिसोड में कुछ खुलासा हो रहा है। नए से नए ट्रम्प कार्ड्स खेले जा रहे हैं। मैंने सही कहा कि गलत, मुझे नहीं पता। तुम याद करके देखो कि सीज़न 2 में क्या हुआ था। सीज़न 2 चल रहा था, वो ड्रामा की वो बना रहे थे, फिर ड्रामा हो गया, सीज़न 2 ख़त्म। ठीक है, मैंने फिर एक आखिर में वीडियो डाली थी बस। बट मैंने वीडियो डाली भी थी कि नहीं पता नहीं मुझे। सीज़न 3 जब से शुरू हुआ है, एपिसोड 1 से लेके 8 एपिसोड आ चुके हैं। हर एक एपिसोड की डिटेल वीडियो बनानी ही पड़ रही है मुझे। एक आधा एपिसोड मैंने नहीं कवर किया क्योंकि आई डोंट नो, मुझको तो तरस उनके लिए आ रहा है जिन्होंने ये एनिमे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दी, सीज़न 1 के बाद नहीं देखी या सीज़न 2 के बाद छोड़ दी कि यार ये इनका तो ऐसा ही है। बट ओह माय गॉड ब्रो, सिचुएशन तो अब से शुरू हुई है, सिचुएशन तो अब क्रिएट हुई है, कहानी तो अब आगे बढ़ी है। एपिसोड 8 में बहुत बातें हैं, जल्द से जल्द करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सबसे पहले हमको रूबी का सीन दिखता है जहाँ पे वो आको को बता रही होती है कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। फिर वो हिया को कहता है कि तूने खुद तो मुझे कहा था कि ये कर दे वो कर दे आरिमा के लिए, तो मैंने कर दिया, अब तू ऐसे भड़क रही है। एंड में रूबी कहती है जो हाँ थोड़ा सा आको के लिए बहुत बुरा हो सकता है, मुझे नहीं पता कैसे फील किया होगा उसने। वो कहती है कि अब मैं तुमको फैमिली का पार्ट नहीं मानती। पूरे जहान में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था उसके पास, अब वो भी नहीं। उसके बाद काना का सीन दिखता है जहाँ पे वो समझ चुकी है कि आक्वा ने उसके लिए ही किया है, इतना बड़ा एक सीन क्रिएट कर दिया सिर्फ और सिर्फ उसको बचाने के लिए। हाँ, वो बच भी गई। और आक्वा एंड काना का थोड़ा सा चिट चैट भी दिखती है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आक्वा चला जाता है वो इंसान के पास, मैं उसका नाम भूल गया। अब वो उसको ऐसे पकड़ लेता है गले से कि तूने बता ये क्यों किया तुमने। और फिर आक्वा उसको सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे मर्डर का पता है, पर मैं तुझको नहीं बताऊंगा, मैं तुझको बताऊंगा तू मार देगा। फिर वो प्लान सा कर ही रहे थे कि इसके बाद फिर वो उन्होंने लगा कि हाँ भाई डायरेक्टर को मिलते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। पास में हम चले जाते हैं, आई होशिनो के थोड़े से और सीन्स दिख जाते हैं। कई लोगों को लग रहा है कि आई होशिनो जिंदा है, नहीं है, नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मुश्किल है बट नहीं है। अब बैक स्टोरी चल रही होती है आई होशिनो की, जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि मैंने बायोग्राफिकल पता नहीं क्या, यार मैं नाम भूल गया, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बट समझ लो वो रिकॉर्ड करना होता है। और आई ऐसे बैठी होती है, उसको देख रही होती है और डायरेक्टर कहती है कि चलो ठीक है, अब तुमको रियल, जो मैं खुद रियल हूँ उसको रिकॉर्ड करो। और इसकी आइज़ जो होती हैं वो ब्लैक स्टार्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और आई होशिनो बिल्कुल एक अलग पर्सन दिखने लग जाती है, जिससे वहां से पता लगता है कि हाँ भाई ये भी डुअल पर्सनैलिटी खेल रही है। एक तो वो आइडल वाली, एक जो वो रियल है। वो खुद बताती है कि तुम मुझको रिकॉर्ड करो, मैं रियल बनूंगी। अब वो ये डायरेक्टर और आक्वा उसके पास जाते हैं, प्रोड्यूसर के पास, कि चलो ये एक मूवी बनाते हैं, कहानी तो लिख रखी है। फिर प्रोड्यूसर मान नहीं रहा होता है, फिर पता नहीं क्या होता है कि वो मान जाता है, जब से उसको पता लगता है कि ये स्टोरी आक्वा ने भी लिखी है। आई थिंक मैं गलत ज़रूर हो सकता हूँ, तो प्लीज़ जूतों से मत मारना, सैंडल से मार लेना, और वो भी लड़कियों वाले से, मुझे आदत है। अरे नहीं आदत है मुझे, मैं ऐसे ही बोल रहा था। या फिर डायरेक्टर जब मान जाता है वो कहता है कि चलो भाई हम करते हैं अब कास्टिंग को सिलेक्ट। वो रूबी, अकाने और वो हमारी वो लाल बालों वाली और आक्वा, उसके साथ कुछ और 2-3 थे। और फिर मेन रोल की बात आती है कि आई होशिनो का रोल कौन करेगा। तो फिर डायरेक्टर के दिमाग में आता है एक नाम, वो मुझे नहीं पता क्या बोला था, मैं भूल गया, ब्लू से हेयर वाली लड़की जिसकी आंखों में स्टार्स, और उसका सीन आता है फिर उसका। फिर वो एक पब में पता नहीं क्या क्लब में से बैठी होती है, क्लब नहीं होता भाई, एक बार टेंडर सा होता है सामने, और एक प्राइवेट समथिंग लाइक कैफेटेरिया या कुछ वैसा, पब लगा लो। हाँ यार मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ सारी चीज़ों में। फिर वो वहीं पे बैठी होती है, दारू शारू पी रही होती है, और उसके पास जो एक आदमी बैठा होता है, नोट करना, आदमी जो हमको लगता है कि वो उसके पास है, करीबी है, उसका दोस्त है, वो से सवाल से कर रहा था कि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। तुम्हारे फैंस ने अगर ऐसा देख लिया तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा उन पर। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि लड़की बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो एक और नाम लेता है कि
रूबी, रूबी का भी नाम बीच में आता है, पता नहीं वो लेता है कि लड़की लेती है। और फिर जब वो चले जाते हैं वहाँ से तो वो उसको बताती है कि भाई मैं तो चली हूँ पहाड़ों पे, क्योंकि मुझको 1 महीने की लीव चाहिए होती है, 1 महीने की वेकेशन काम करने के बाद। और एंड में वो उसको बताता है कि देखो पहाड़ों पे तो जाओ बहुत अच्छा, बट अपने स्टेप का ध्यान रखना, ठीक है, अपने पैरों का ध्यान रखना, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तुम गिर सकती हो पहाड़ से, क्या पता क्या हो जाए। और वो बताते हुए सारे के सारे सीन में तुम नोट करना उसकी आंखें बंद होती हैं। फिर हमको एक सीन दिखता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है, अभी बोल रहा होता है, देखो कितनी ज़्यादा अच्छी डिटेल देना, वो बोल रहा होता है कि तुम पहाड़ों से गिर सकती है। वो एक पहाड़ का सीन दिखता है ऐसे ऐसे डरावना सा, वो ऐसे ही होता है कि वो उन्होंने दिखाया है कि पहाड़ पर अगर कोई गिरे तो ऐसा दिखता है, बट उसके बोलते बोलते वो सीन लड़की पे आ जाता है जहाँ पे वो नीचे मर रही होती है गिर कर, वो ही लड़की, और उसके पास वो लड़का आता है। हम देखते हैं ओह अच्छा, तो इसने भाई धक्का दे दिया, वो पता लग ही गया इसने ही दिया जैसे बोल रहा था, क्योंकि पहले से पता लग गया था किस लैंग्वेज में ये बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है। बट जब वो अपने बालों से हटाता है और उसके बाद आंखें खोलता है, जैसे मैंने तुमको बताया सारे सीन्स में उसकी आंखें बंद होती हैं, पर जब वो आंखें खोलता है तब पता लगता है कि ये कौन है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, जो स्टार्स होते हैं आंखों में उनसे। आयुषिनो को मार दिया, अब इस लड़की को मार दिया, अगला नंबर रूबी या फिर अकाने का है, आकुआ का भी है, बट आकुआ तक पहुंचना इसके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। यू नो हुज आकुआ इज। अब देखो क्या होगा, क्योंकि मैं तो एंड में सच में बहुत ज़्यादा शॉक था कि ये तो वो ही निकला, इन दोनों का हम सीज़न 3 के एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने एपिसोड रह गए? 3 रह चुके हैं, 9 10 11 अब 4 रह चुके हैं। अबे यार मेरी काउंटिंग, मेरी मैथ। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। एपिसोड 9 में आशा करता हूँ कि वो वाला एपिसोड और ट्विस्ट लेके आए, ताकि मैं अपने आप को फोर्स करूँ कि चल भाई वीडियो बना ओशिनोको सीज़न 3 की नए एपिसोड की। तो ठीक है, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और मैं चला कुछ नहीं करने आज आज मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आज संडे है, आज सिर्फ और सिर्फ मैं मांगस पढ़ूंगा। बाय।